ایک शहर में इत्फाकन चंद डाकू जा पहुंचे। आपस में कहने लगे कि होशियारी से काम लेना चाहिए ताकि हम पकड़े न जाएं। उनके सरदार ने कहा कि सब के सब दरवेश की सूरत अख्तियार कर लो। वो बोले, हुजूर ये कैसे हो सकता है? सरदार ने जवाब दिया, सब कपड़े रंगवा लो और हाथों में एक तस्बीह लेकर सुबहान अल्लाह करते रहो। जहाँ भी जाओ सवाए सुबहान अल्लाह के और कुछ ज़बान पर मत लाओ। चुनाचे सब शहर में दाखिल होकर मेहमान सिरा में ठहरे। एक मकान में सारे हल्का बांध कर बैठ गए और दरमियान में सरदार भी एक लंबी चौड़ी तस्बीह लेकर बैठ गया। सब के सब सवाए सुबहान अल्लाह के लब कुशाई नहीं करते। यहाँ तक कि तमाम शहरों में मशहूर हो गया कि मेहमान सिरा में एक दरवेश साहब बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, सिवाय ज़िक्र खुदा के उनकी ज़बान पर और कुछ शुगल नहीं है। शहर के सब बाशिंदे दूर से आकर मुसाफा करने लगे और अपनी हाजतें भी जाहिर करने लगे। उस शहर के बादशाह ने भी एक दिन फौज के आकर अर्ज किया कि दरवेश साहब, हमारी ज़हे किस्मत कि आपने हमारे शहर में कदम रंज फरमाया, हमको भी फैज़ हासिल होगा, और सबकी दावत की कि आज गरीब खाने पर तशरीफ़ लाओ। दरवेश साहब ने भी दावत कबूल की। बादशाह का एक लड़का मुद्दत से मर्ज़ फालिज में मुब्तला था। बहुत इलाज किया मगर कुछ नफ़ा नहीं हुआ। बादशाह ने खाना खिलाने के बाद दरवेश साहब से ये तमन्ना ज़ाहिर की कि आप मकबूल बारगाह हैं, हमारे इस लड़के के हक़ में दुआए खैर कीजिए ताकि अल्लाह पाक इसको शिफा बख्शे, क्योंकि इसके सिवा मेरा और कोई फर्जंद नहीं जिसको देखकर मैं खुश हो जाऊं। दरवेश साहब कुल मुरीदीन के हाथ उठाकर निहायत इज्ज़ व इनकसारी से दुआ करने लगे। ए बारी ताला, अगरचे हम सब गुनहगार हैं लेकिन तेरे बनाए हुए बंदे तो हैं, तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएं। गिरिया व जारी करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि आज हमारी लाज तू ही रखने वाला है। इधर उनका रोना था, उधर दरियाए रहमत खुदावंदी का जोश में आना, और उस वक्त दुआ कबूल हुई और शहजादे ने आराम पाया। बस उस रहमत इलाही को दरवेश देखकर दिल में कहने लगा, हमने लोगों को दिखाने के लिए ये रूप बनाकर आबिदों की सूरत सी अख्तियार कर ली थी। इस रियाकारी में जब ये नतीजा बरामद हुआ तो मालूम नहीं अगर हम खास अल्लाह के वास्ते ही जिक्र इलाही करते और सच्चे तरीके से आबिद बन जाते, खुदा जाने क्या नफ़ा होता। ये कहकर सब ने अल्लाह का नारा मारा और शहर से दूर तन्हाई की जगह पर जाकर पड़ाव डाला। और लिखने वाला लिखता है कि सब के सब वली कामिल बन गए।